हालत ख़राब कर दी थी, बट फाइनली हम मामा के घर पहुंच गए थे और निया को दिया यहाँ पे इसका फ़ेवरेट गिफ्ट, जो कि उसका फ़ेवरेट टॉय है। फिर उसके बाद मामा, मामी, मैं और आशु खाने के लिए बैठ गए थे और आज खाने में बना था मेरा और आशु का फ़ेवरेट खाना। और मामा ने बोला था वही घर जा रहे हो उससे पहले यहाँ आना है, कुछ भी हो जाए। और मेरे मायके के जितने भी लोग हैं सब दिल्ली में ही रहते हैं, मामा, दीदी, भाई, सब लोग। तो बस यही है, हमने बहुत सारी बातें की, खाया पिया, बहुत सारी मस्ती की। फिर उसके बाद ये था ना कि अब पता नहीं कब मिलना होगा, तो इसलिए मैं गई थी। फिर मैं यहाँ से मामा के घर से निकल गई थी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि सिस्टर का बेबी हुआ था, तो आशु उस वक्त आ नहीं पाए थे नेमिंग सेरेमनी में, मतलब नामकरण में। तो इसलिए आशु मिलने गए थे अपनी भांजी से, बोल सकते हैं, क्योंकि आशु मौसा जी बन गया है। फिर वहाँ से मेरा भाई मुझे लेने आया था, बोला था कि यार मामा के घर भी गई है, बहन के घर गई है, तो मेरे घर नहीं आएगी। तो नेहा दी के जो मेरी सिस्टर है उसके घर से थोड़ा ही दूर है मेरे भाई का घर, तो हम वहाँ गए थे। फिर उसके बाद मॉर्निंग में सिस्टर को बाय बाय करके निकल गई थी मैं। तो आज मेरा यहाँ लास्ट डे था, मुझे कल जाना था अपने ससुराल, अपने उत्तराखंड। तो बस यही है, चीज़ें मिस कर रही थी, देख रही थी क्या जब भी मैं जॉब से आती थी तो ऐसे आती थी यहाँ से ये वो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर की थी। तो वहाँ से निकलते ही हम सीधा घर पहुँचे रूम में, क्योंकि आज लास्ट डे था हमारा, तो हमें सफाई वफाई करनी थी। तो पूरा किचन हमने क्लीन किया था, यहाँ आशु और कुन्नू भी लगे हुए थे मेरे साथ। फिर उसके बाद पैकिंग भी स्टार्ट थी। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया तो मामा लोग भी आ गए थे, मामा मामी ने हमें सरप्राइज़ दिया आके, क्योंकि उन्हें पता था कि हम पैकिंग में लगे रहेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, तो खाना बना के लेके आए थे। और देख सकते हो पूरा सामान हट चुका है, पूरा कमरा खाली हो चुका है एकदम। तो बस यही है गाइस, अब जाना पड़ेगा। आ गया है कि अब इस रूम से मेरे को जाना पड़ रहा है। बहुत अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, क्या आ रहा है, पर बता नहीं सकती मैं अभी। रूम से निकलते ही ना यार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को 3-4 ईयर्स हो चुके थे इस रूम में रहते हुए, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी यहाँ से। तो बस यही है, अच्छा भी लग रहा था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, बुरा लग रहा था कि यहाँ बहुत सारी यादें थी मेरी। A few moments later. अब मुझे रोना वोना कुछ नहीं आ रहा, जब मैं निकली थी रूम से तभी रोना आया। अब तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़े टाइम के बाद ना मेरा मूड सही हो गया था, क्योंकि मैंने अपना फेवरेट खाना खाया। और सेकंड चीज़, जहाँ मैं रहती थी वो रेंट पे था, तो कभी ना कभी तो मुझे जाना ही था वहाँ से, तो वो आज ही का दिन था। तो घर जैसे हम जा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आंसू गीले हो गए थे और मैं तो चाय पी रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। दिल्ली में एकदम सड़ी गर्मी हो रही थी और उसके अपोजिट उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था और उसी के साथ हम कैची मंदिर से जब आगे पहुँच गए थे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा था। हम 3 बजे पहुँच चुके थे, बट हमें घर पहुँचते पहुँचते 6 बज चुके थे, मतलब 3 घंटा लगा हमें वहीं पर ही वेट करते हुए। फिर उसके बाद घर पहुँचते ही सामान हम नीचे लेके गए और मैंने देखा यार इतना अच्छा वेदर चल रहा है, यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है और दिल्ली में इतनी सड़ी गर्मी, यहाँ पे आग जलानी पड़ रही है। और आशु आते ही लेट गए थे, मैंने बोला भाई खाना तो खा लो, क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी। मैंने मम्मी से बोला था मेरे लिए आलू के पराठे बनाना, तो उन्होंने पराठे चाय बनाया था और मैंने पराठे जल्दी से खाए अचार के साथ और चाय के साथ। और ये जो सामान है पूरा गीला हो चुका था, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।